जब एक दिन की कमाई से हफ्ते भर चूल्हा नहीं जलता मेरे दोस्त, तो हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ के जन्नत कैसे मिल जाएगी। करनी दुआ अपने बच्चों से कहो, रोज सुबह को 3 मरतबा पानी पर पढ़ के दम करें, या रहीमो या अलीमो या हकीमो या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारें। अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार हो जाएंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले आप एक तो ख्वाब बताएंगे, और ख्वाब बताने के टाइम जो होती है ताबीर लेने के, ये भी मैं आपको बता दूं, फजर से लेकर जोहर तक होता है टाइम। इसके बाद किसी को ख्वाब भी ना बताएं और उसकी ताबीर भी लेनी नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। अगर आप रोना और बुरा ख्वाब देखा है, डरोना या बुरा ख्वाब देखा है, तो आपने बाएं कंधे की तरफ आप 3 बार इस तरह धुतकारे ऐसे करके, फिर दूसरी बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ 3 बार पढ़ेंगे और उस ख्वाब का जो भी असरात होंगे सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे वो ख्वाब जो है मुअल्लक रहेगा, उसकी तासीर किसी वक्त भी हो सकती है। अगर 10 साल भी किसी को भी सुनाएंगे तो उसमें उसे ताबीर दे दी तो वो मामला हो जाएगा। तो कभी बुरा ख्वाब देखें। होने वाली मोहब्बत हराम नहीं होती, क्योंकि जुलेखा को भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाह से पहले ही पसंद आए थे, और उससे बढ़कर मौला अलैहिस्सलाम ने बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैह ने निकाह से पहले ही पसंद आई थी, और सबसे बढ़कर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह से पहले पसंद आए थे, तो ही उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था। नीयत अगर हलाल हो तो मोहब्बत हराम नहीं होती। अब ये आप पर है कि आप मोहब्बत किस राह पर हैं। नमाज के बाद सांस रोक करके, यानी कि एक सांस में जितनी मर्तबा पढ़ा जाए, या रहमानो या रहमानो या रहमानो पढ़ लें, उससे 3 चीजें अल्लाह की तरफ से मिलेंगी। बे औलाद को औलाद मिलेगी, रिस्क वसी कर दिया जाएगा, और जादू टोना से अगर होगा तो वो खत्म कर दिया जाएगा। सब आपकी नीयत से इसे शेयर करें। चाहिए अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। करना क्या है, काम तो सब कुछ करते रहना है, मगर दुआ नहीं करनी है भाई। दुआ तो मोमिन का हथियार है। आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह अता करेगा ना। माँ से खाना मांगते हो, माँ देती है, तो अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह से मांगोगे तो यकीनन देगा। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, आप लोग ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा। बल्कि रब्बी इल्नी इल्मा अलजलता एलैया खैर मिन फ़कीर, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ थे, और बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे ना खाने को, ना पीने को, ना कोई चीज़। मगर उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने उन्हें वो सब अता किया जो उनकी सोच से भी बढ़कर था। तो भाई आप दुआ मांगे और आप अपने हिस्से का काम भी करेंगे, ये नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और दुआएं करते रहें। दुआ भी करें और साथ साथ दवा पर ये जायज़ है। और जब तक ये तर रहते हैं, फूल डालते हैं तो डालते हैं तो ये तर रहते हैं, ये अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, और इससे वो मैयत दिल बहलता है अल्लाह की रज़ा के लिए, कब्र पर फूट डालता है तो उससे सवाब का हकदार होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार 2 कब्रों से गुजरे, आपने शाख मंगवाई, उसके 2 हिस्से किए और एक कब्र पे आपने गाड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फरमाया इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा था। कोई बड़ी वजह नहीं थी उसकी, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक चुगलखोर। इस तरह ये कहे ये शाख रहने से ये तस्वीर करेगी, जब तक ये तर रहेगी इज़ाब में कमी की जाएगी। इस तरह मतलब ये मजबूत हज़ीत है, पौधा लगाना कब्रों पर जायज़ है। या अल्लाह पाक, आज जुमे की नमाज के बाद तेरी बारगाह में जितने भी हाथ बुलंद हों उन सबकी दुआ को कबूल फरमा। बुरा रखकर जमान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसने हाथ छुड़ाया उसे छोड़ दिया। हाँ, हुजूरी करना मुझे नहीं आती है, दिल बुरा रखकर जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता है। जिसे इज्जत दी तो दिल से दी,
और जिसने हाथ छुड़ाया तो उसे छोड़ दिया। हाँ, हुजूरी करना मुझे नहीं आता। अल्लाह हाफिज। हकीकत है दुनिया की, तुम जिसे जितना अपना समझोगे वो तुम्हें उतना ही पागल समझेगा। करके देख लीजिए। अल्लाह हाफिज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत के दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दिए जाएंगे जो एक मरतबा ये दुआ पढ़ लेगा। अगर आपने ये दुआ शेयर कर दी और आपकी वजह से किसी ने इस दुआ को पढ़ लिया, तब भी आपको इसका सवाब मिलेगा। जी हाँ, वो कौन सी दुआ है आप सोचोगे, बहुत लंबी दुआ है तो वीडियो को स्किप कर देते। तो बहुत छोटी सी दुआ है, जैसे पढ़ने में आपको 2 सेकंड का वक्त लगेगा। दुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतन व कसीरा। अब एक मरतबा इस दुआ को पढ़ोगे तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे और आपके हक में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएंगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। या मोइज़ो, जो भी 41 दफा जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद जो पढ़ेगा, अल्लाह उसको इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि लोग जब उसका नाम लेंगे तो दांतों के नीचे उंगली ऐसे दाब लेंगे कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी इस आदमी को। या मोइज़ो, और याद रहे, सब शुरू हो जाओ, सब पढ़ लो इंशाअल्लाह इसे। अल्लाह हाफिज। बेशक नमक आसमान से उतरी हुई चीज है, इतनी बेबरकत है, कोई बंदा नमक के ऊपर थोड़ा सा नमक ले और उसके ऊपर 3 मरतबा या जुलजुलाली वाल इकराम पढ़ करके अगर फूक दे और फूकने के बाद फिर उस नमक को खा ले तो अल्लाह तबारक ताला उसके जिस्म से सारी बीमारियां खत्म कर देता है। उसके अंदर ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है, ताकत आना शुरू हो जाती है और उसके जिस्म की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदा उस नमक को अपने जिस्म पर से उतार कर आग में डाल दे तो उसकी वो नजर लगी है तो किसी ने नजर लगा दिए और ये जादू कर दिया तो वो भी खत्म हो जाता है। आप इसे ट्राई करके देख सकती हैं। अल्लाह हाफिज। और अगर कोई गंदी बातें कर रहा है वो उनका कैरेक्टर है, उनको गंदा जवाब देकर मैं अपना कैरेक्टर क्यों खराब करूं। और कभी कभी मैं तो सोचती हूँ जो लोग जितनी बुराई करते हैं मैं उतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे लगता है भाई मेरे गुनाह मेरी तौबा से माफ करता नहीं, मुझे नहीं पता, इनकी बुराई से मेरा गुनाह तो जरूर माफ होते जा रहा है, तो करते रहो। तो मैं तो खुश होती हूँ जिस दिन मुझे पता चल जाए आज किसी ने मेरी बुराई की है, मेरे बारे में ये कहा है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज के सारे गुनाह माफ। और अगर गंदी बातें कर रहा है वो उनका कैरेक्टर है, उनका गंदा जवाब देकर मैं अपना कैरेक्टर खराब नहीं कर सकती। अल्लाह का कुछ पता नहीं। आइए हम सब अपने तमाम गुनाहों को माफ करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बिस्तर पर सोने से के लिए जाते हुए 3 मरतबा इन कलमात को कहे तो अल्लाह तबारक ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। अगर समंदर के झाग के बराबर भी क्यों ना हो, अगर दरख्तों की पत्तों के बराबर भी क्यों ना हो, और वो कलमात ये है, आप पढ़िए मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह लाहिन अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस सुने और दूसरों तक पहुंचाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये तस्बीह रात को सोने से पहले करनी है। इसे पढ़ने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। 100 मरतबा तस्बीह के हर दाने पर ये कलमात बिस्मिल्लाहि अल्लाह मुसल्ले अला मोहम्मद पढ़कर सोना है। आप यकीन जानिए कितना इससे फायदा होगा। हर बिगड़े काम बन जाएंगे आपके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए। और मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जो रात को ये दुआ पढ़ी होए और सुबह कोई काम ना हुआ होए। और ये दुआ मुझे सिखाई थी और मुझे भी इस दुआ को पढ़ रही हूँ और आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अल्लाह हाफिज। बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में ना पाई। हर चीज़ तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी की ना आई। अल्लाह हाफिज। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी को अकेला देखो तो समझ जाना कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अल्लाह हाफिज। जुमेरात का खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। खुदा पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आपका हर काम अल्लाह खुद बनाएगा अगर सुबह शाम 7-7 मरतबा ये दुआ पढ़ लेंगे।
अल्लाह के नबी का फरमान है, जो शख्स सुबह और शाम 7-7 मरतबा ये कलिमात पढ़ेगा, हाँ सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से पढ़े, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला उसके दिन भर के तमाम काम बना देगा। इस अमल में दिल लगी से पढ़ना भी शक नहीं, माजा आप पढ़ना ही आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। वो कलिमात है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा होवल अलैहि तवक्कलतु व होवल रब्बुल अर्शिल अजीम। ये कलिमात हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।